कुल 4 लोग हैं, बादल सोनी और साथ में 3 उसके साथी हैं। कुल 4 आरोपी इस मामले में हमारी हिरासत में आए हैं। दुर्ग जिला की पुलिस इन मामलों को लेकर काफी एक्टिव है और इसी एक्टिवनेस की वजह से आज जो है बड़े बड़े चोर हों या फिर अपने आप को शातिर कहने वाले चोर हों, उन्हें पकड़ लिया जाता है। ये देखिए रॉड का जो उपयोग करते हैं, उसमें पहले तो ये ताला तोड़ने का प्रयास करते हैं, नहीं टूटता तो जो बाजू का जो हिस्सा है, जो जिससे शटर अप एंड डाउन होता है, उसको खोल के फिर उसको ढीला करके फिर वहाँ से घुसते हैं। लेकिन ये लोग भी अपने घर में सीसीटीवी सुरक्षा को लेके लगाए हैं, तो पुलिस को इनके द्वारा जो लगाया गया सीसीटीवी है उससे मदद मिली। तो ये अपील भी है इसी के लिए हमारी तरफ से, और हमारे तरफ से इनके प्रति सम्मान भी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ये बात बिल्कुल सच है कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस के हाथ इतने लंबे होते हैं कि चोर को कहीं से भी पकड़कर निकाल लेते हैं। आपको घटना मालूम होगा, 10 और 11 तारीख की रात को एक ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी और वैसे ही एक और सेम घटना 16 और 17 तारीख की दरमियानी रात को चोरी हुई थी। दोनों ही ज्वेलरी शॉप है, एक का नाम है माँ दुर्गा ज्वेलरी शॉप और एक का नाम है भावना ज्वेलर्स। ये दोनों ही ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी और चोरी ट्रेडिशनल तरीके से की गई थी। मेडेसरा ग्राम में माँ दुर्गा ज्वेलरी शॉप मौजूद है। इसी के साथ नंदनी थाना क्षेत्र में जो है कोडिया ग्राम है, जहां पर भावना ज्वेलर्स मौजूद है। ये दोनों घटना इतनी बड़ी हो गई थी कि आसपास के मोहल्ले वाले डरने लग गए थे कि किस प्रकार से चोर जो है, अगर ज्वेलरी शॉप में अगर सोने चांदी की चोरी कर सकते हैं तो फिर घर में चोरी करना इनके लिए कौन सी बड़ी बात होगी। इस बात को लेकर पुलिस जो है अपनी कार्रवाई सही तरीके से की है और ये कार्रवाई करने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है खुलासा कर दिया गया है कि ये चोरी को अंजाम किन लोगों ने दिया है। 4 लोग इसमें शामिल थे। चारों के नाम आपको बता देते हैं। बादल सोनी जो 32 वर्ष के हैं, सूरज कोसरे 22 वर्ष, नितिन झाड़े 22 वर्ष और धनेश्वर साहू 28 वर्ष। और इसमें से जो मुख्य आरोपी है वो पहले से ही पुलिस के निगरानी शुदा बदमाश है, चोर है, जिसे पुलिस लगातार तलाश भी कर रही थी। और इस बड़ी कार्रवाई को पुलिस ने एक नया एंगल दिया है, और क्योंकि जो पूरा खुलासा चोरों का हुआ है, ज्वेलरी शॉप में जो 4 लाख की चोरी हुई थी और साथ ही 2 बाइक भी बरामद हुए हैं, इस घटना को लेकर जो पुलिस ने मेन बात बताई है वो है सीसीटीवी फुटेज, जिसकी वजह से ये पूरे कांड का खुलासा हो पाया है। सीसीटीवी फुटेज जिस क्षेत्र में लगा था, जिस एरिया पे लगा था, वहाँ अमूमन लोग लगाते नहीं हैं, लेकिन जो लोग सीसीटीवी कैमरे के महत्व को जानते हैं, जो लोग अवेयर हैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर और आसपास की सारी चीज़ों को लेकर, वो लोग कैमरा को लगाए हुए थे, जिसकी वजह से आज ये इतना बड़ा खुलासा हो गया कि चोर किस प्रकार से चोरी कर देते हैं इतने बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप में और लाखों का नुकसान जो है वो व्यापारी को पहुँचा देते हैं। पुलिस ने पूरा खुलासा किया है। आगे आप देखिएगा एडिशनल एसपी अभिषेक झा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के साथियों को डिटेल जानकारी बता रहे हैं कि चोर किस प्रकार से चोरी करते थे और उन लोगों से भी मिलवाया है जिनके सीसीटीवी कैमरे से आज ये खुलासा होना आसान हो पाया है। बड़ी खबर थी और ऐसे लगातार मामले निकलकर सामने आते हैं। दुर्ग जिला की पुलिस इन मामलों को लेकर काफी एक्टिव है और इसी एक्टिवनेस की वजह से आज जो है बड़े बड़े चोर हों या फिर अपने आप को शातिर कहने वाले चोर हों, उन्हें पकड़ लिया जाता है। यह मामला नंदनी थाना क्षेत्र का था। 2 गांव थे, यानी कि एक कोडिया जहां पर भावना ज्वेलर्स मौजूद है और दूसरा माँ दुर्गा ज्वेलर्स जो कि मेडेसरा में मौजूद है। आगे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा और पूरी खबर को देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा, जब ऐसे विषय, ऐसे चोरी के मामले निकलकर सामने आते हैं, इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अभी आप लोगों को पता होगा कि नंदनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत विगत 2 दिवस में, मतलब 16-17 अगस्त को और इससे पहले 10 और 11 अगस्त की रात को 2 जगह दोनों ज्वेलर्स में चोरियां हुई थी, जिसके बारे में आप लोगों ने कवर भी किया था। तो वो दोनों चोरी के संबंध में आज खुलासा है। इसके संबंध में हम लोगों ने जब पतासाजी किया, जो चोरी की घटना होने के बाद जब हमारे पास सूचना मिली, एसीसीयू की टीम जो है साइबर, वो एक्टिव हुई और थाने की जो टीम है बाकायदा वहाँ पे कैंप कराया गया। जो लेटेस्ट चोरी जो हुआ 16-17 अगस्त को, तो एसएसपी सर के निर्देशन में वहाँ पे दोनों की कंबाइंड टीम वहाँ पे कैंप करने के बाद लोगों से पूछताछ के साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज है उनको मिलान किया गया और उसका एनालाइज किया गया। तो उसमें एक बात निकल के आई कि जो चोरी करने वाले लोग हैं वो वहीं आसपास के हैं और
उनका जो एरिया है वो बोड़े गांव की तरफ दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो पुलिस ने फिर वहाँ का रिकॉर्ड खंगालना चालू किया। रिकॉर्ड खंगालने पे पता चला कि वहाँ पे जो लड़का है एक जो संदिग्ध टाइप का, जो बादल सोनी निकला वहाँ पे। तो बादल सोनी का जब हिस्ट्री चेक किया गया तो वो छावनी का निगरानी निकला। तो फिर उसके साथ कड़ाई से जब पूछताछ किया गया तो पूछताछ करने पे उसने अपना अपराध स्वीकार किया, और साथ में उसके साथी, कुल 4 लोग हैं, बादल सोनी और साथ में 3 उसके साथी हैं। कुल 4 आरोपी इस मामले में हमारी हिरासत में आए हैं। और ये जो जुमला है 3 लाख से ऊपर का, 4 लाख से ऊपर का जुमला है, 3 किलो चांदी है इसमें। ये हम लोगों ने जब्त करने में सफलता प्राप्त की। गोल्ड नहीं है ये। हाँ हाँ, वो जो रखे रहते दुकान में जो सर इसके पहले भी लोगों ने मैं बताया ना, बादल सोनी जो है वो ऑलरेडी निगरानी है। ये छावनी थाना क्षेत्र का निगरानी है। ये ऑलरेडी पहले भी इस टाइप के मामलों में शामिल हो चुका है। चोरी के ही मामले में। हाँ, इसी कारण जब बोड़े गांव में जब वो शक हुआ तो वहाँ से ही निकल रहे हैं लोग। जब इनको पॉइंट आउट किया गया तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। चोरी करने का अंदाज क्या रहा है, मतलब क्या क्या चोरी देखे होगे आप, फुटेज जो बाहर आया तो उसमें भी देखो ट्रेडिशनल अंदाज है। इन लोग रॉड, ये देखिए रॉड का जो उपयोग करते हैं, उसमें पहले तो ये ताला तोड़ने का प्रयास करते हैं, नहीं टूटता तो जो बाजू का जो हिस्सा है, जो जिससे शटर अप एंड डाउन होता है, उसको खोल के फिर उसको ढीला करके फिर वहाँ से घुसते हैं। सर पूरा सामान वापस रिकवर हो गया? हाँ, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं। मतलब कुछ बेचे के लिए? हाँ, मतलब कुछ है उसका चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन में है, वो भी निकल आएगा। कैश तो अभी तक नहीं हुआ है, केवल ये मटेरियल मिला है। नहीं, कैश तो नहीं आया है, केवल जो सोना चांदी, ये जो सॉरी ये जो पॉलिश वाला जो है जेवर और ये चांदी के जो है। जब हम लोगों ने जब ये कार्रवाई चालू की इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि ये सीसीटीवी जो है ये आम लोगों ने लगाया था अपने घर में, गांव का एरिया है। अगर इन लोगों ने बुद्धिमानी का काम नहीं किया होता तो आज हम लोग के हाथ में ये लोग नहीं आते। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, ऐसे लोग हैं जो कहाँ हैं, बुलाइए हम लोग को। ये सब हैं जो तारीफ के पात्र हैं, आप लोग के सामने आना चाहिए। ये लोग जो हिडन हीरो यही लोग हैं। आइए आप लोग, आइए आइए आप लोग, प्लीज़ आइए। ये वो लोग हैं जो गांव में रह के भी सीसीटीवी के महत्व को समझे हैं। बहुत बड़े उद्योग और व्यापार से संबंधित नहीं है, आम लोग हैं, लेकिन ये लोग भी अपने घर में सीसीटीवी सुरक्षा को लेके लगाए हैं। तो पुलिस को इनके द्वारा जो लगाया गया सीसीटीवी है उससे मदद मिली है। तो हम लोग इसी कारण इसको लाए हैं कि आम लोग समझे इन चीज़ों को, कि अगर घर में अगर लग जाता है तो उसका फ़ायदा सबको होता है। तो ये अपील भी है इसी के लिए हमारी तरफ से, और हमारे तरफ से इनके प्रति सम्मान भी है। थैंक यू।